तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, एक क्रश। लेकिन आज हम इसे किसी रोमांटिक फिल्म के नजरिए से नहीं, बल्कि विज्ञान के डार्क और मिस्टीरियस चश्मे से देखने वाले हैं। क्या आपको पता है कि प्यार की शुरुआत सिर्फ एक प्यारी सी फीलिंग नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये आपके दिमाग के अंदर चलने वाली एक बेहद अराजक, उथल पुथल भरी और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीनरी है। एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल इवेंट जो लिटरली हमारी सोचने समझने की क्षमता को हाईजैक कर लेता है। अब शुरुआत एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास से करते हैं। सोचिए, जब आप प्यार में पड़ते हैं तो वो एहसास अक्सर तीव्र चिंता, घबराहट और पेट में अजीब सी हलचल जैसा क्यों लगता है? मतलब ये तो अच्छी फीलिंग होनी चाहिए ना। तो फिर हमारा दिमाग किसी पार्टनर की तलाश को और एक जानलेवा खतरे को, दोनों को बिल्कुल एक ही तरह से क्यों ट्रीट करता है? आखिर हमारी बायोलॉजी इस तरह से डिजाइन क्यों की गई है? इसे समझने के लिए हमें एक खास शब्द को जानना होगा, लिमरिन्स। 1979 में मनोवैज्ञानिक डॉरथी टेनोव्स ने इस स्थिति का नामकरण किया था। देखिए, ये कोई साधारण सा अट्रैक्शन नहीं है। ये पूरी तरह से अनैच्छिक, यानी आपके कंट्रोल से बाहर एक ऑब्सेसिव अटैचमेंट है। एक ऐसा सम्मोहन जो धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है, और एक बार आप इसमें फंस गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अगर क्लिनिकल नजरिए से देखें ना, तो एक क्रश के लक्षण काफी इंटेंस होते हैं। आपको लगातार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। एक गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है, यानी आपका मूड पूरी तरह से सामने वाले के छोटे छोटे इशारों पर निर्भर करने लगता है। इसके साथ ही एक हाइपर विजिलेंस और फिजिकल रिएक्शन भी होता है, जैसे अचानक पसीना आना या बैठे बैठे दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च बताती है इस दौरान एक इंसान के 85 से 100% विचार, जी हाँ 100% तक विचार सिर्फ उसी एक इंसान पर टिके रह सकते हैं। तो ये लिमरिन्स आगे कैसे बढ़ता है? इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेजेस हैं। पहला है मोह या इन्फैचुएशन, जहां अचानक से वो स्पार्क महसूस होता है। फिर आता है क्रिस्टलीकरण का एक गहरा और इंटेंस चरण, जहां भावनाएं एकदम पीक पर होती हैं। और फाइनली पतन या डिटोरिएशन, यानी वो वक्त जब दिमाग का ये केमिकल तूफान शांत होता है और इंसान अचानक से असली दुनिया यानी जमीनी हकीकत से टकराता है। इस क्रिस्टलाइजेशन वाले फेज को समझने के लिए फ्रांसीसी लेखक स्टेंडल का नमक की खदान वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। उन्होंने कहा था कि अगर आप नमक की खदान में एक सूखी और भद्दी सी टहनी फेंक दें तो कुछ समय बाद वो चमकदार क्रिस्टल से ढककर बाहर आती है, बेहद खूबसूरत। दिमाग भी बिल्कुल यही करता है। ये दूसरे इंसान की एक एकदम परफेक्ट छवि बना लेता है। आप उनकी हर खामी को या तो पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे उनकी एक प्यारी सी खूबी मान लेते हैं। है ना कमाल का इल्यूशन? तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, तंत्र, एक हाईटेक न्यूरल मैपिंग। चलिए इस डार्क और पावरफुल बायोलॉजिकल मशीनरी के अंदर झांक कर देखते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो दिमाग में खास तरह का केमिकल तूफान आता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख देता है। ये एक साथ 2 उल्टे काम कर रहा होता है। एक तरफ डोपामीन और नॉरपेनेफ्रिन आपको एक तेज हाई देते हैं, एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर करते हैं, और ठीक उसी वक्त ये कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी बढ़ा देता है। मतलब आप एक ही समय में एक्साइटेड भी हैं और लड़ो या भागो वाले सीरियस क्राइसिस मोड में भी। अब इसे देखिए, जब सामने वाले से हमें मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, कभी हाँ कभी ना, तो ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पैदा करता है। ये दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में एक बहुत ही एडिक्टिव डोपामाइन लूप बना देता है। क्योंकि रिवॉर्ड फिक्स नहीं है, अप्रत्याशित है, तो ये आपको एक्सट्रीम हाई देता है। आप लिटरली किसी भी कीमत पर उस इंसान का अटेंशन पाने के लिए पागल से हो जाते हैं। और जो बात सच में आपका दिमाग हिला देगी वो ये है, प्यार में पड़ने पर आपका सेरोटोनिन लेवल इतनी तेजी से गिरता है कि ये सीधे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी वाले पेशेंट्स के लेवल से मैच करने लगता है। जी हाँ, यही वो केमिकल ड्रॉप है जिसकी वजह से वो लगातार आने वाले जुनूनी विचार पैदा होते हैं जो एक क्रश को इतना पागलपन भरा और आउट ऑफ कंट्रोल बना देते हैं। भाग 3, पैतृक ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं कि इस पूरे न्यूरोकेमिकल पागलपन के पीछे आखिर हमारे पूर्वजों का क्या विकासवादी मकसद था। इसको समझने के लिए हमें 1972 के रॉबर्ट ट्रिवर्स के पैतृक निवेश सिद्धांत को देखना होगा। देखिए, हमारे पूर्वजों के समय में संभोग और साथी चुनने में फेल होने की बहुत भारी बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती थी।
पार्टनर चुनना कोई मजाक नहीं था, एक बहुत बड़ा रिस्क था जहां संतानों का अस्तित्व दांव पर होता था। इसीलिए बायोलॉजी ने इस पूरी प्रक्रिया को लाइफ एंड डेथ जितनी सीरियसनेस के साथ डिजाइन किया। तो इस रेस में लिमरेंस एक हैंडीकैप सिग्नल की तरह काम करता है, बिल्कुल एक मोर की उस भारी और अजीब सी पूंछ की तरह। ये लॉजिक और रैशनैलिटी को साइड में रखकर आपकी सच्ची कमिटमेंट साबित करता है। ये दिमाग की एक ऐसी इंटेंस स्टेट है जो नई चीजों के डर को खत्म कर देती है और सर्वाइवल के लिए उस जोड़ी बंधन को मजबूत करने पर आपको मजबूर कर देती है। भाग 4, मन का भ्रम। अब देखते हैं कि कैसे ये सब बायोलॉजिकल ड्राइव्स हमारे दिमाग को पूरी तरह से इल्यूजन में डाल देती हैं। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग है। डटन और एरन का एक बहुत ही फेमस सस्पेंशन ब्रिज एक्सपेरिमेंट है जो हमें उत्तेजना के गलत आरोपण के बारे में बताता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे, खतरनाक और हवा में झूलते हुए ब्रिज पर खड़े हैं। आपको डर लगेगा, दिल तेजी से धड़केगा, राइट? इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि कैसे उस डर की वजह से धड़कते दिल को आपका दिमाग गलती से वहां मौजूद एक महिला इंटरव्यूअर के प्रति रोमांटिक अट्रैक्शन समझ लेता है। ये डेटा खुद सब कुछ बयां कर रहा है। उस ऊंचे और खतरनाक पुल वाले लगभग 39% लोगों ने बाद में उस महिला को कॉल किया, जबकि जो लोग एक कम ऊंचाई वाले सुरक्षित पुल पर थे उनमें से सिर्फ 9% ने ही ऐसा किया। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि स्ट्रेस और शारीरिक डर अक्सर हमारे इमोशंस और अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं। एक और बड़ी चीज जो हमारे दिमाग के साथ खेलती है वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट। जब आप अपने क्रश के आसपास होते हैं तो सोशल एंजाइटी कई गुना बढ़ जाती है। आपके दिमाग को लगने लगता है जैसे आप लिटरली किसी बहुत बड़े स्टेज पर खड़े हैं, एक स्पॉटलाइट आप पर है और आपकी हर एक छोटी से छोटी गलती को बारीकी से जज किया जा रहा है। और इसी को साबित करता है बैरी मनिलो टी शर्ट एक्सपेरिमेंट। रिसर्चर्स ने कॉलेज स्टूडेंट्स को एक बेहद शर्मनाक टी शर्ट पहनाई। अब उन बेचारे स्टूडेंट्स को लगा कि लगभग 50% लोगों ने उनकी उस अजीब सी टी शर्ट को नोटिस किया है, लेकिन असलियत में सिर्फ 25% लोगों का ही ध्यान उस पर गया था। और यही भ्रम रोमांस के मामले में भी वो गहरी पेट में गुदगुदी वाली घबराहट पैदा करता है। और अंत में भाग 5, इलाज, लिमरेंस बनाम प्यार। शुरुआती मोह और सच्चे प्यार में आखिर फर्क क्या है? न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो लिमरेंस और प्यार ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया हैं। लिमरेंस पूरी तरह से हाई एनर्जी है, ये डोपामाइन पर चलता है, अनिश्चितता पर पनपता है और हमेशा आपको टेंशन में रखता है। इसके उलट जो सच्चा प्यार होता है ना, वो प्रिडिक्टेबल होता है। उसमें एक सेफ्टी होती है, रिलायबिलिटी होती है। वो इल्यूजन नहीं बल्कि एक एकदम शांत और स्टेबल बायोलॉजिकल स्टेट है। तो जब कोई रिश्ता लंबा चलता है तो वो शुरुआती कॉर्टिसोल और डोपामिन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है और फिर एंट्री होती है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको एक गहरा ट्रस्ट और कमिटमेंट फील कराते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस टाइम पर आपके दिमाग का सेरोटोनिन लेवल भी वापस नॉर्मल हो जाता है और वो जो जुनूनी पागलपन था ना, वो फाइनली खत्म हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए जरा, अगर हमारा दिमाग सच में सिर्फ अनिश्चितता की घबराहट को ही रोमांस समझ बैठता है, तो क्या हम इंसान वाकई में उस शांत सच्चे प्यार की तलाश में है, या फिर हम सिर्फ उस चेज के, उस अनिश्चितता वाले डोपामाइन के एडिक्ट हो चुके हैं? अगली बार जब आपको किसी पे क्रश आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। सोचने पर मजबूर कर देता है ना।